नमस्कार। दतिया उपचुनाव का जो शोर है अब पूरी तरीके से थम चुका है और दतिया में लगभग 71% मतदान हुआ है और पिछले बार की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो 9% कम मतदान हुआ है, यानी कि उपचुनाव को लेकर के लोगों में इतना उत्साह नहीं था। और हालांकि पार्टियों ने काफ़ी अपनी मशक्क़त लगाई। बीजेपी की सबसे पहले बात करें तो 20 से 25 मंत्री बीजेपी की तरफ से उतारे गए। कई स्टार प्रचारक आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा रोड शो किया गया। नरोत्तम मिश्रा तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे ही इस चुनाव में, मेन चेहरे बनाए गए। सांसद भारत सिंह को प्रभारी बनाया गया, डिप्टी सीएम, कई मंत्री जो कि लगातार दतिया में ही डेरा जमा करके पड़े रहे। तो इस तरह बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी जी जान लगा दी है। पूरे ही चुनाव प्रचार में वह गाँवों में 1 to 1 घूमते हुए नजर आए, गाँव के लोगों के साथ मुलाकात करते नजर आए और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूरी जोर लगाई। और कांग्रेस में शुरुआती समय अगर हम बात करें तो जो चुनाव के समय अवधेश नायक के रूठने की नाराज़गी की खबर आई, राजेंद्र भारती की नाराज़गी की खबर आई, लेकिन चुनाव होते होते दोनों ही लोगों को मना लिया गया। और कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि 25,000 के मतों से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। तीसरे और सबसे ज़्यादा चर्चित रहे दामोदर यादव, जो कि तीसरा फ्रंट बनने के लिए पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा दिए और जो SC ST और OBC वोटों की दम पर चुनाव को निकालने के लिए कहीं ना कहीं ताल ठोक रहे हैं। और उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है और कहीं ना कहीं ये भी अब निर्णायक चुनाव होगा कि आने वाले समय में जो OBC SC ST की राजनीति खुल करके करने पर किस हद तक वोट मिल सकते हैं, तो ये भी इस चुनाव से ही तय होने वाला है। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो जो अंदर खाने से जो खबरें सामने आई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में थोड़ी सी मोमेंटम अधिक दिखाई दे रही है। और कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जीत हार का अंतर 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं होने वाला है। पिछले बार के आम चुनाव में हम देखें तो लगभग 7,500 वोट से नरोत्तम मिश्रा की हार हुई थी, कोई बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इससे भी कम और जीत हार का अंतर हो सकता है। और दामोदर यादव के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि निश्चित रूप से आज़ाद समाज पार्टी की ही जीत होने वाली है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की ही टीम है और कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से हुआ है। तो इस तरह के जो मिले जुले आपस में कह सकते हैं हम एक चुनावी चर्चा के बीच में लोगों के निष्कर्ष हैं, राय हैं, वो निकल कर के सामने आई हैं। लेकिन 3 तारीख को जब चुनावों की गिनती होगी तो उसी दिन 3 अगस्त को फैसला हो जाएगा कि दतिया का अगला विधायक कौन होगा और किस हद तक जो सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है उसका उन्हें फल मिलेगा।